रॉन्स्कियन डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक ऐसा टॉपिक जिसका प्रॉपर्टीज आपको प्रेरित करता है CSIR नेट के क्वेश्चंस को 30 सेकंड्स में करने के लिए। हम हर एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम व्रॉन्स्कियन से रिलेटेड हर उस बात को, हर उस प्रॉपर्टीज को आपके सामने हाईलाइट करेंगे जिस पे CSIR नेट क्वेश्चंस पूछता है, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं जिसको 30 सेकंड से 90 सेकंड्स के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले कि रिवीजन का सिलसिला शुरू हो, मैं आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो यहां पे देखिए ये टाइम दे दिया गया है कि क्वेश्चन कब से शुरू होगा। अदरवाइज आप व्रॉन्स्कियन को बहुत ही कम समय में, 10 मिनट से भी कम समय में अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स की तरह। ठीक है, तो चलिए पहले रिवाइज करते हैं, फिर आज लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ CSIR नेट, जिसको कि हम 30 सेकेंड से 90 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करने की ये कोशिश यहां पे करने वाले हैं व्रॉन्स्कियन के प्रॉपर्टीज पे। ओके, सो लेट्स गो टू ए स्टार्ट। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम रिवाइज करवाएंगे तो एक सवाल है कि भाई व्रॉन्स्कियन क्या है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो भी बातें हम करने वाले हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाके सीधा पॉइंट पे आते हैं। अगर आपके पास n नंबर ऑफ फंक्शंस है ना, F1, F2, F3, Fn, तो इसके व्रॉन्स्कियंस के लिए किस चीज की आवश्यकता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि n-1th डेरिवेटिव होना जरूरी है। जैसे अगर आपके पास 3 फंक्शंस का सेट है तो सेकेंड डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक फंक्शंस का। उसका रीजन क्या है वो यहां पे आप देख लीजिए। जब भी आप ये जो सेट ऑफ फंक्शंस है F1, F2, F3, Fn, इसका जब हम व्रॉन्स्कियन यानी W ऑफ F1, F2, F3, Fn फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो यह एक डिटर्मिनांट के फॉर्म में आता है, जिसके फर्स्ट रो में हम सारे फंक्शंस को लिख लेते हैं, सेकेंड रो में उसके फर्स्ट डेरिवेटिव्स को लिखते हैं, और यहां पे nth रो में उसके n-1th डेरिवेटिव को लिखते हैं। यही कारण है कि n-1th डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करना जरूरी है अगर n नंबर ऑफ फंक्शंस के व्रॉन्स्कियन की बात की जा रही हो तो। ठीक है, अगर 2 ही फंक्शन है और उसका व्रॉन्स्कियन निकालना है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, F1, F2 और सेकेंड रो में F1 डैश F2 डैश का डिटर्मिनांट। ठीक है, तो अगर 2 फंक्शंस है तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करना चाहिए, 3 फंक्शंस है तो सेकेंड डेरिवेटिव तक हर एक फंक्शंस का एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि डिटर्मिनांट में उसका यूज है, और अगर n नंबर ऑफ फंक्शंस है तो n-1th डेरिवेटिव। अब ये जो डिटर्मिनांट है, इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करके हम फंक्शंस का व्रॉन्स्कियन निकालते हैं, और व्रॉन्स्कियन जो है फंक्शंस मतलब आगे हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में क्या क्या बताता है उससे पहले व्रॉन्स्कियन के पास खुद इतने प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज पर सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि व्रॉन्स्कियन डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे फाइंड आउट होता है, और अगर हम बात करें उसके प्रॉपर्टीज का तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसमें हम जोर डाल के यहां पे बोलने वाले हैं, और उसका यूज करके CSIR नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं 30 से 90 सेकेंड्स के अंदर। अब यहां पे देखिए व्रॉन्स्कियन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अभी आपके सामने यहां पर देखिए
ए नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स इंटू वाई बराबर 0 है ना। सेकेंड ऑर्डर का लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ए नॉट एक्स यहां पे 0 के बराबर नहीं लिया गया, वहीं पे ए नॉट एक्स, ए वन एक्स, ए टू एक्स ये जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, किसका, तो एक्स का। अब देखिए यहां पे जो व्रॉन्स्कियन की बात होती है तो सबसे पहले यहां पे इसके दो सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, y1 और y2 जो है वो इसके दो सॉल्यूशंस है। और जब इसके व्रॉन्स्कियन की बात होगी तो फर्स्ट रो में फंक्शंस यानी कि जो सॉल्यूशंस है y1x, y2x उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा और सेकेंड रो में उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखा जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी n के लिए डिस्कस किया था, यहां पे 2 के लिए, है ना। तो इस तरीके से फिर यहां पे डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन y1x इंटू y2 डैश x माइनस y1 डैश x इंटू y2x, और यहां से हम क्या करते हैं w ऑफ x निकाल लेते हैं जो कि व्रॉन्स्कियन होता है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, नहीं तो वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है कि कितने टाइम से प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है, आप डायरेक्ट प्रॉब्लम पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज इसके प्रॉपर्टी को यहां पे समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से पहले आज आप एक क्वेश्चन ऐसा भी देखेंगे जो डायरेक्ट आबेल्स फॉर्मूला से व्रॉन्स्कियन के कैलकुलेशन की बात करता है, वो भी हम यहां पे देखेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चंस आपका दिया रहेगा उसका आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ए नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई बराबर 0, और यहां पे इस कंपैरिजन के बाद आप यहां से ए नॉट निकाल लेंगे, ए वन निकाल लेंगे, ए टू निकाल लेंगे जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ एक्स है। और उसके बाद फिर जो आबेल्स फॉर्मूला है उस आबेल्स फॉर्मूला को यहां पे हम देख सकते हैं। w ऑफ x बराबर क्या है, a इंटू ई का पावर माइनस इंटीग्रल a1 x ओवर a नॉट x dx। यहां पे देखिए a1 और a नॉट ये तो क्वेश्चन जो गिवन है वहां से कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे कंपेयर करके वो चीजें निकालेंगे और उसका यूज हम w ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर माइनस इंटीग्रेशन a1 x ओवर a नॉट x dx पे कर सकते हैं, जहां a जो है वो निश्चित तौर पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। अगर आपको सीधा प्रॉब्लम पे जाना है तो ये देखिए ये टाइमिंग है, इस वीडियो के इस टाइमिंग में आप प्रॉब्लम पे जा सकते हैं। ठीक है, अब वो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, रिजल्ट्स है, जिसपे कि आज का प्रॉब्लम डिस्कस होना है, उसको हम यहां पे बहुत पुरजोर तरीके से हाईलाइट करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि डायरेक्ट इसी पे है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। आबेल्स फॉर्मूला a1 a नॉट ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकाल लेंगे और उसके बाद ये चीजें होंगी। अब जो मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स है, ठीक है, इस वीडियो का वो ये है। ठीक है, इस दोनों ही पॉइंट को इतने अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इस दोनों पॉइंट को समझ लिए, दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे CSIR नेट को कि जो देखते ही हो जाएंगे। देखिए ये क्या कहता है, कहता है कि अगर व्रॉन्स्कियन किसी एक पॉइंट x नोट पर 0 है, जैसे आपको कोई एक इंटरवल दे दिया गया i इज इक्वल टू ए बी डोमेन के रूप में, और इसके किसी एक पॉइंट पे अगर व्रॉन्स्कियन जो है ये 0 है, इसका मतलब अब इस a से b के बीच कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो व्रॉन्स्कियन 0 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि कुछ पॉइंट पे 0 है, कुछ पॉइंट पे 0 नहीं है, तो फिर वो व्रॉन्स्कियन वेल डिफाइंड नहीं होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये बात मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि इस गिवन डोमेन ए बी के बीच कोई पॉइंट x नोट ऐसा है जहां पे व्रॉन्स्कियन 0 नहीं है, इसका मतलब है कि अगर उस डोमेन से कोई भी पॉइंट लेंगे तो व्रॉन्स्कियन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें कि अगर जो डोमेन है, इंटरवल है, उसके अंदर के किसी एक पॉइंट पे अगर व्रॉन्स्कियन 0 है तो सारे पॉइंट पे व्रॉन्स्कियन 0 होंगे, और किसी एक पॉइंट पे अगर व्रॉन्स्कियन 0 नहीं है तो किसी भी पॉइंट पे व्रॉन्स्कियन 0 नहीं होंगे। ठीक है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आइदर ब्लैक और व्हाइट वाली बात व्रॉन्स्कियन फॉलो करता है, व्रॉन्स्कियन के लिए वो ग्रे शेड का नाम का कोई चीज नहीं है।
अगर डोमेन के किसी एक पॉइंट पे 0 है तो व्रोंस्कियन हर एक पॉइंट पे 0 होगा, और अगर डोमेन के किसी एक पॉइंट पे 0 नहीं है तो व्रोंस्कियन उस डोमेन के किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा। इस बात को हाईलाइट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी का यूज करके तो 30 सेकेंड में क्वेश्चन करने वाले हैं भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है तो ये दिया हुआ है, आप जा सकते हैं, ये टाइम मैंने लिख दिया है इस वीडियो के साथ। अब यहां पे क्या है कि ये जो है तीसरा, कि मान लीजिए कि किसी पॉइंट x नोट पे जो व्रोंस्कियन है वो अल्फा आ गया, तो क्या होगा? अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो व्रोंस्कियन जो है डोमेन के हर एक पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होगा। समझ रहे हैं? धोखा नहीं करता है। अगर ये अल्फा लेस देन 0 है तो जो व्रोंस्कियन है वो लेस देन 0 होगा डोमेन के हर एक पॉइंट पे, और अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 है तो यह 0 होगा व्रोंस्कियन मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लेवल 1 के प्रॉब्लम को लेकर के आ रहे हैं, जो कि बेस्ड है इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज पे। इसके जो बाकी प्रॉपर्टीज है, देखिए ये चौथा और पांचवा प्रॉपर्टी है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज पर भी हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो ये व्रोंस्कियन पे कंप्लीट शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो सबसे पहला प्रॉब्लम है CSIR नेट का वो भी आपको प्रॉब्लम वहां पे जो है निश्चित तौर पे पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये जो, जैसा कि मैंने बोला था कि 30 सेकेंड्स एनफ रहेगा, तो अब आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब देखेंगे तो सचमुच ये 30 सेकेंड से 90 सेकेंड्स के बीच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है एक सेकेंड ऑर्डर का होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिख रहा है। जिस डोमेन की बात हम बार बार करते थे, ये क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के बीच दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहता है कि देयर एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पी क्यू आर डिफाइंड है 0 से 1 पे, और इसके सॉल्यूशंस u1 और u2 है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो व्रोंस्कियन की बात की गई है, ये u1 और u2 के व्रोंस्कियन की ही बात की जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, जो बात मैंने बोला था कि व्रोंस्कियन अगर 0 है तो हर एक पॉइंट पे 0 होगा, और 0 नहीं है तो किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए w ऑफ t इज इक्वल टू 1, t 0 से 1 के बीच, तो t के हर एक पॉइंट पे w ऑफ t 1 है, कांस्टेंट है, यानी कि ये सही है, ये व्रोंस्कियन आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर है। बताइए कितना सेकेंड लगा? 3 मार्क्स का है, क्योंकि अगर 0 नहीं है तो कहीं पे 0 नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन तो कहीं पे 0 होने का सवाल ही नहीं है, नॉन जीरो है, t 0 से 1 के बीच, तो डी आपका राइट आंसर है। बाकी जो है वो व्रोंस्कियन नहीं होगा। अब आंसर तो दे दिए 30 सेकेंड्स में। अब क्या है कि ये देख लेते हैं कि बाकी क्यों नहीं है। अब जैसे देखिए इसमें अगर आप t बराबर 1/2 रख देते हैं तो आपका w 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? और 1/2 के अलावा कुछ भी रखिए, 1/4 रखिए, ठीक है, तो ये जो है आपका w 0 नहीं आएगा। तो हमने देखा इस डोमेन के कुछ पॉइंट पे ये 0 है, कुछ पॉइंट पे 0 नहीं है, तो व्रोंस्कियन नहीं होगा। अब है sin 2πt, तो अब क्या कीजिए, t बराबर 1/2 रख दीजिए तो sin पाई 0 हो जाएगा, और t बराबर 1/4 रख दीजिए तो sin π/2 1 हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच कुछ वैल्यू पे w 0 है और कुछ t पे w 0 नहीं है, तो ये भी व्रोंस्कियन नहीं होगा। वही बात w ऑफ t बराबर cos 2πt के साथ है। t बराबर अगर 1/2 रख देते हैं तो cos पाई -1 के बराबर हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे t बराबर 1 रख देते हैं तो cos 2π +1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे t बराबर 1/4 रखते हैं तो cos π/2 किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि t जब 0 से 1 के बीच है तो w किसी पॉइंट पे 0 है और किसी पॉइंट पे 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी व्रोंस्कियन नहीं है। तो इस तरीके से, हालांकि मैंने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन आंसर तो 30 सेकेंड्स के अंदर ही ये चीज़ें हो गई, और आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ प्रॉपर्टीज को याद रख लेने पे व्रोंस्कियन का लेवल 1 टाइप का जो क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है, वो बड़े आसानी से हो जाता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि कंपेयर कीजिए, ठीक है, तो कंपेयर कीजिएगा तो आबेल्स फॉर्मूला का डायरेक्ट यहाँ पे यूज है, ठीक है। तो कंपेयर अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो ये जो a1 है ये क्या है, निश्चित तौर पे a1 या सॉरी a0
ए नॉट बराबर आपका 2 है और A1 बराबर क्या है बोलिए 1, क्योंकि y डैश का कॉफिशिएंट। आबेल्स फॉर्मूला अभी हमने क्या सीखा था, W ऑफ t बराबर क्या होता है e का पावर माइनस इंटीग्रेशन क्या A1t डिवाइडेड बाय A नॉट t, यही था ना dt। एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ना, यही है ना, कंपेयर कर लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन A1x डिवाइडेड बाय A नॉट x dx। अब वहाँ पे x की जगह पे t है तो t लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। W ऑफ t बराबर ये। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो है a आर्बिट्ररी कांस्टेंट a के जगह पे यहाँ पे c दिया हुआ है तो c ही यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा c इंटू अब e का पावर, अब बताइए ना माइनस A1 क्या है 1, सॉरी यहाँ पे e का पावर माइनस इंटीग्रेशन A1 क्या है 1 और A नॉट क्या है 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा आपका c इंटू ई का पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस t/2, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे c इंटू ई का पावर माइनस t/2, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। बताइए कितना सेकेंड लगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, दिसंबर 2011 3 मार्क्स में। ठीक है, अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो और आसान सवाल है, देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है, बट ये जस्ट 1 सेकेंड का सवाल है। हालांकि 1 सेकेंड नहीं 30 सेकेंड्स बोल सकते हैं। एक बार पढ़ देते हैं फिर। y1x और y2x डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के बीच, ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, y डबल डैश एक्स प्लस वाई डैश एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स बराबर 0। w ऑफ x जो है व्रंशियन है किस किस का, y1 और y2 का। ठीक है, और यह सेटिस्फाई करता है किसको, तो w ऑफ हाफ बराबर 0 को, यानी कि ये जो आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 है उसके एक पॉइंट पे व्रंशियन 0 हो गया, तो एक पॉइंट पे 0 हो गया तो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे व्रंशियन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खटाक। ऑप्शन ए सही, यानी कि 3 मार्क्स वाला है, तो अब बाकी चीज़ें सोचनी भी नहीं है। ठीक है, और बाकी चीज़ों में वही प्रॉब्लम है कि व्रंशियन या तो 0 होता है या नॉन 0 होता है डोमेन पे, बाकी कुछ और बातें कह रही है बाकी ऑप्शंस, उसको आप एक बार देख लीजिए। मैंने तो बता दिया ऑप्शन ए सही है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, अगर आपका कोई कमेंट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में भेजिए। और ये रहा आपका HW क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डेफिनेटली थोड़ा सा बात है, लेवल 2 का प्रॉब्लम है, तो लेवल 2 का जो व्रंशियन वाला प्रॉब्लम होता है उसमें थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। ठीक है, हमें जल्दीबाजी में गलती करने की कोशिश नहीं करनी है, भले ही 90 सेकेंड्स के बदले अगर 120 सेकेंड्स भी लग जाए तो भी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में 4.75 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और जिन प्रॉपर्टीज़ को आज मैंने हाईलाइट इस वीडियो में नहीं किया है उन प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हाईलाइट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट का रियल एनालिसिस का कोर्स मैंने इसी चैनल पर कंप्लीट किया है, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए। रिवीजन बाजी में टोपोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है। ठीक है, और आपको मतलब ये चैनल यूज़फुल लगता है तो निश्चित तौर पे आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनका हेल्प हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।